जय हिंद। के महत्व को समझाना ये एक छोटा मोटा काम नहीं है। कोई एक दो कार्य छोड़ देना, लेकिन अपने जिंदगी में कभी शिक्षा को मत छोड़ना, पढ़ाई को मत छोड़ना। 9 बजे रात को जब यहाँ से निकलता था, जो सड़कें होता था ना, सुनसान हो जाता था। उसमें जाने के बाद जब अंधेरा हो जाता था तो कोई जानवर रात्रि को क्रॉस करता था रोड को। बारिश भी आया तो हम बारिश में कीचड़ भी हेल कर आए। तो मुझे आशीर्वाद दोगे? कैसे दोगे आशीर्वाद? भाई करके। जय हिंद। आज हम लोग चिमनियों के ईंट भट्ठे में शिक्षा के सम्मान में एक मीटअप कर रहे हैं, और ये मीटअप हमारे शिक्षा के क्षेत्र में और शिक्षा को देखते हुए आगे बढ़ने के लिए किया गया है कि शिक्षा का महत्व का आखिर में कितना है। और हमें आज इतना खुशी हो रहा है ना कि हम इसका व्याख्या नहीं कर सकते हैं। और ये जो आज का खुशी है कि किसी ईंट भट्टे में शिक्षा के लिए, वो भी मजदूर के बच्चों को, जिनके माता पिता ईंट पथाई का काम करते हो, उनके बच्चों को शिक्षा के प्रति समझाकर शिक्षा के लिए जागरूक करना और शिक्षा के महत्व को समझाना, ये एक छोटा मोटा काम नहीं है, बहुत बड़ा काम है। और मैं चाहता हूं कि आप सब अपने जीवन में कोई एक दो कार्य छोड़ देना, लेकिन अपने जिंदगी में कभी शिक्षा को मत छोड़ना, पढ़ाई को मत छोड़ना। जब तक तुम्हारे घर से गरीबी नहीं निकल जाती है ना, तब तक इसको छोड़ना नहीं है। क्योंकि हमारे देश में जिस गरीब व्यक्ति ने अगर इतिहास रचा है ना, उस शिक्षा के बावजूद ही किया है। शिक्षा पाने के बाद ही उस गरीबी से निकल करके मतलब अपने मंजिल तक पहुंचा है, अपने जीवन में सफलता पाया है। समझ रहे हो? मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक गरीब बच्चा था, एक गरीब लड़का जिसके माँ बीड़ी बनाती थी, ये बात बताई थे ना। वो बच्चा पढ़ करके, गरीबी से निकल करके, झोपड़ी में पढ़ते हुए आईएएस अफसर बन गया, जो कि एक जिले का मालिक होता है। और हम लोग भी वैसा कर सकते हैं। और आज हमें बहुत खुशी हो रही है कि इतने लंबे समय के बाद, एक साथ शिक्षा पाने के बाद, आज हम लोग दूर हो रहे हैं और खुशी हो रहा है। लेकिन हम अंदर से बहुत भावुक हैं कि आखिर में आज के बाद से हम लोग इतने संख्या में नहीं मिल पाएंगे। जो सैकड़ों मजदूर के बच्चे चिमनियों के ईंट भट्टे में पढ़ाई करते थे, और मैं उनको आकर निस्वार्थ भाव से जाड़े के दिनों में पढ़ाता था। 9 बजे रात को जब यहाँ से निकलता था तो पूरा जो सड़कें होता था ना, सुनसान हो जाता था। जब मैं गांव से बाहर निकलता था, 4 किलोमीटर दूर यात्रा करता था, जिसमें उस 4 किलोमीटर यात्रा के दौरान ठंडी के दिनों में बहुत सारी परेशानी आती थी। लेकिन मैंने कुछ बताया किसी से? नहीं बताया। उसमें जाने के बाद जब अंधेरा हो जाता था तो कोई जानवर रात्रि को क्रॉस करता था रोड को, फिर भी हमको जाना पड़ता था वहां पे। फिर दूसरे दिन आना पड़ता था। फिर गर्मी का मौसम आया, गर्मी में भी मैं लगातार आकर आप लोगों को पढ़ाया ना। उसके बाद से शाम को मैंने देखा कि समय नहीं मिल रहा है। आप लोग अपने मम्मी पापा के साथ में जो काम कर रहे हैं उसमें हाथ बटा रहे हो, ईंट खड़ा कर रहे हो, मतलब कुछ ना कुछ कर रहे हो, उनके साथ में मदद कर रहे हो। मैंने सोचा कि आखिर में बच्चे नहीं आ पा रहे हैं, तो मैंने समय बदल दिया और समय कर दिया दिन का समय। जिस समय 45 डिग्री टेम्परेचर चलता था, हवाएं भी चलती थी और पूरा धूल भी उड़ता था। ये बात सही है कि गलत है? पूरा अंधेरा हो जाता था ना पूरा भट्ठा में, और हम लोग आराम से पढ़ाई करते थे। तो ये खुशी कहीं नहीं मिल सकता है। और बारिश भी आया तो हम बारिश में कीचड़ भी हेल कर आते थे ना। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा कहीं ना कहीं तकलीफ है कि आज इतने लंबे समय के बाद कहीं ना कहीं एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। आप लोग जाइए, ठीक है, कोई बात नहीं है। मैं कहूँगा कि अपने जिंदगी में पढ़ाई कभी नहीं छोड़ना है, क्योंकि आपके माँ बाप ही नहीं बल्कि आपके दादा दादी भी, और उनके न जाने पिछले कई पीढ़ियों से कोई आपके मतलब जो होता है ना परिवार में, फैमिली में, वो किसी ने शिक्षा नहीं पाया है। अगर शायद शिक्षा पाया होता तो आपको आज ये दिन नहीं दिखना होता। आप झोपड़ी में पैदा नहीं होते, इस चिमनी के ईंट भट्टे में धूपों में नहीं जलते। लेकिन मेरा एक छोटा सा वादा है कि आप लोग मुझे आशीर्वाद दीजिए, और मैं आप जैसे सैकड़ों बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ, शिक्षा देने का काम करता हूँ, ठीक इसी प्रकार मैं आगे भी हजारों बच्चों को दूं। और जितने बच्चों को मैं शिक्षा के प्रति जागरूक कर सकूं, ये मेरा काम है।
है ना। और बस आपका आशीर्वाद चाहिए हम लोगों को। तो क्या आप लोग मुझे आशीर्वाद दोगे? कैसे दोगे आशीर्वाद? भाई करके। अगर कोई गलती तो नहीं ना किए हैं पढ़ाई में? नहीं ना किए हैं? तो चलो सब किसी को मेरे तरफ से जय हिंद।